Hey friends, good morning. Myself Shikha Singh. You're heartily welcome on your YouTube channel Be Positive. As you know, एक बहुत ही पब्लिकली स्प्रेड टॉपिक है अभी। सतर्कता डोज के रूप में ले सकेंगे नेज़ल वैक्सीन। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अभी कोरोना का संकट फिर से उभर के आ रहा है और एक नया वेरिएंट मिला है जिसके अलग अलग केसेस भी मिल रहे हैं दिल्ली एनसीआर और यूपी के भी कुछ जगहों पे और भी कंट्री वाइड। तो अभी इसमें इन्हें एक माइलस्टोन प्राप्त किया है इंडियन गवर्नमेंट ने। नेज़ल वैक्सीन जो है, नेज़ल वैक्सीन पहले तो हम जानेंगे क्या होता है। नेज़ल वैक्सीन होता है जो नाक से लिया जाता है, ठीक है। हम नाक से उसे इंजेक्ट कराते हैं और वो हमारे लंग्स के ऊपरी हिस्सों में जो है एक प्रतिरोधक क्षमता विकसित करता है जो वायरसेस वहाँ से, क्योंकि ज़्यादातर वायरसेस क्या होते हैं वो हम नाक से ही श्वसन क्रिया के द्वारा लेते हैं और वो वहीं पे वहाँ से फिर हमारे अंदर अलग अलग बॉडी पार्ट्स में इंसेक्ट होते हैं। तो ये इनका ये है कि ये यहीं पे बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट पे ही ये इनको स्टॉप कर देंगे स्प्रेड होने से, ठीक है। तो इसका नाम है इनोवैक, ठीक है। और ये ऐसा है कि 18 साल से अधिक उम्र के सभी वयस्क सतर्कता डोज ले सकेंगे और इसे टीकाकरण के अभियान में भी शामिल करने की बात इन्होंने कही है। और इसके साथ में ये भी है कि अगर जैसे ये कारगर कब होगा, अगर आपने कोई भी डोज नहीं लिया है तो क्या आप ले सकते हैं तो ये बेनिफिशियल होगा। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा ऐसा है कि नहीं होगा। जब आप दोनों डोज लिए हुए हैं या फिर कोई भी एक डोज लिए हुए हैं उसके बाद अगर आप इसे सतर्कता वैक्सीन के रूप में ले सकते हैं, सतर्कता डोज के रूप में, सॉरी, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, इसका नाम ही सतर्कता डोज, यानी कि अलर्टिंग आप थोड़ा सा फिर से रेडी हो जाएं उन चीज़ों के लिए। और अभी ये निजी अस्पतालों में ही, मतलब प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ही अवेलेबल होगा। और मनसुख मंडाविया जो कि हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन्होंने बताया कि भारत बायोटेक की नेज़ल वैक्सीन BBV154, इसका इंडस्ट्रियल नेम है एक तरीके से, उसको मंजूरी मिल गई है 3 स्टेजेस के ट्रायल के बाद। आपको पता है कि ये 3 स्टेजेस पे कोई भी वैक्सीन या कोई भी इस तरीके की मेडिसिन या ड्रग्स को वो ट्रायल में लेते हैं, ठीक है। इसके बाद इसे इनको वैक के नाम से उतारा गया है। आपके एग्ज़ाम में आ सकता है कि इनको वैक इनमें से क्या है, वैक्सीन है या फिर नेज़ल डोज है, किस तरीके का है, क्या है ये, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखिएगा, इनको वैक है। और DCGI ने, यानी कि ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने इसे मंजूरी दे दी है। आइए थोड़ा सा यहाँ पे ये जानते हैं कि ये, मतलब कि जो सुई वाली वैक्सीन थी उससे ये इतनी ज़्यादा अच्छी कैसे है। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, सुई से दी जाने वाली वैक्सीन जो है श्वसन प्रणाली के निचले भाग में प्रतिरोधक क्षमता विकसित करती है। यह संक्रमण रोकने में सक्षम नहीं होती बल्कि संक्रमण को गंभीर होने से बचाती है, ठीक है, क्योंकि ये फेफड़े के लंग्स के निचले हिस्से में होती है। तो वो वहाँ पे वायरसेस को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकती। जबकि ये जो नेज़ल वैक्सीन है, ये आप 2 बूंद अपनी नाक में डालेंगे और उसको फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम में वो आपके डायरेक्टली जाएगा और वहाँ पे वो प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करेगा, ठीक है, जो डायरेक्टली व्यक्ति को संक्रमित होने से बचाएगा। फिर अभी इसकी कीमत को भी लेके बात चल रही है। अभी कई सारी कमेटीज़ हैं इसके लिए कि इसका एग्जैक्ट प्राइस क्या हो जो कि इसके निर्माण को भी फुलफ़िल कर दे और सप्लाई को भी फुलफ़िल कर दे और ज़्यादा किसी पे फाइनेंशियल बर्डन भी ना पड़े, क्योंकि ये एक ऐसी प्राइमरी चीज़ें होती हैं जो इंडिया के प्रत्येक सिटीज़न को इसकी ज़रूरत है, ठीक है। ये यहाँ पे कुछ की पॉइंट्स हैं, जैसे नाक से ली जाने वाली देश की पहली कोरोना वैक्सीन को सरकार की हरी झंडी। तो ये पहली ऐसी वैक्सीन है जो कि नेज़ल है और कोरोना महामारी के खिलाफ जंग में भारत को मिला एक हथियार। कोविशील्ड और कोवैक्सीन की 2 डोज ले चुके वयस्क ले सकेंगे इसे, ठीक है। यहाँ पे 2 डोज के बाद अगर आप लेते हैं तो द बेस्ट है, वैसे आप 1 डोज के बाद भी इसे ले सकते हैं, ठीक है। और भारत के बायोटेक की वैक्सीन, मतलब ये आप जान लीजिए कि इनको वैक को किसने बनाया, भारत की बायोटेक वैक्सीन ने, जिन्होंने अभी कोविशील्ड या मतलब इनमें से कोई एक बनाया है। भारत बायोटेक एक ऐसे ड्रग निर्माण करने वाली संस्था है, हम कह सकते हैं। तो ये है अभी टीकाकरण में शामिल करेंगे। ये
बस इतनी ही जानकारी थी। इसके साथ में जो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप प्लीज़ अपना ध्यान रखिएगा, किसी भी वैक्सीन को यूज़ करने से पहले, कोई भी प्रिकॉशंस लेने से पहले आप खुद में सतर्क रहिए और हैंड वॉश डेली बेसिस पे और कंटिन्यू बेसिस पे करते रहिए। अपना और अपनों का ध्यान रखिए और इसी के साथ ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।